सभी का स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं चंद्रकांता संतति बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित, और इसका हम पार्ट 1 यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और पार्ट 1 का दूसरा बयान लेकर के मैं राजेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो प्यारे साथियों, यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ शुरू से अंत तक, क्योंकि ये बेहद रोचक और रोमांच से भरा हुआ उपन्यास है। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा बयान। इस जगह पर थोड़ा सा हाल महाराज शिवदत्त का भी बयान करना मुनासिब मालूम होता है। महाराज शिवदत्त को हर तरह से कुंवर बीरेंद्र सिंह के मुकाबले में हार माननी पड़ी। लाचार उसने शहर छोड़ दिया और अपने कई पुराने खैर ख्वाहों के साथ चुनार के दक्षिण की तरफ रवाना हुआ। चुनार से थोड़ा दूर दक्षिण में लंबा चौड़ा जंगल है। यह बिंद के पहाड़ी जंगल का सिलसिला रॉबर्ट्सगंज, सरगुजा और सिंगरौली होता हुआ सैकड़ों कोस तक चला गया, जिसमें बड़े बड़े पहाड़, घाटियाँ, दर्रे और खोह पड़ते हैं। बीच में दो दो चार चार कोस के फासले पर गांव भी आबाद हैं। कहीं कहीं पहाड़ों पर पुराने ज़माने के टूटे फूटे आलीशान किले अभी तक दिखाई पड़ते हैं। चुनार से 8-10 कोस दक्षिण अहरोरा के पास पहाड़ पर पुराने ज़माने के एक बर्बाद किले का निशान आज भी देखने से चित्त का भाव बदल जाता है। गौर करने से यह मालूम होता है कि जब यह किला दुरुस्त होगा तो 3 कोस से ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़मीन इसने घेरी होगी। आखिर में यह किला काशी के मशहूर राजा चेत सिंह के अधिकार में था। इन्हीं जंगलों में अपनी रानी और खैर ख्वाहों को मैं उनकी औरतों और बाल बच्चों के साथ लिए घूमते फिरते महाराज शिवदत्त ने चुनार से लगभग 50 कोस दूर जाकर एक हरी भरी सुहावनी पहाड़ी के ऊपर एक पुराने टूटे हुए मजबूत किले में डेरा डाला और उसका नाम शिवदत्तगढ़ रखा, जिसमें उस वक्त भी कई कमरे और दालान रहने लायक थे। यह छोटी पहाड़ी अपने चारों तरफ के ऊंचे पहाड़ों के बीच में इस तरह छिपी और दबी हुई थी कि यकायक किसी का यहाँ पहुँचना और कुछ पता लगाना बहुत मुश्किल था। इस वक्त महाराज शिवदत्त के साथ सिर्फ 20 आदमी थे, जिनमें 3 मुसलमान अय्यार थे जो शायद नाजिम और अहमद के रिश्तेदारों में से थे। यह समझकर महाराज शिवदत्त के साथ हो गए थे कि इनके साथ मिले रहने से कभी न कभी राजा बीरेंद्र सिंह से बदला लेने का मौका मिल ही जाएगा। दूसरे सिवाय शिवदत्त के और कोई इस लायक नज़र भी नहीं आता था जो इन बेईमानों को अय्यारी के लिए अपने साथ रखता। नीचे लिखे नामों में से तीनों अय्यार पुकारे जाते थे: बाकर अली, खुदा बख्श और यार अली। इन सब अय्यारों और साथियों ने रुपये पैसे से भी जहाँ तक बन पड़ा महाराज शिवदत्त की मदद की। राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ से शिवदत्त का दिल साफ न हुआ, मगर मौका न मिलने के सबब मुद्दत तक उसे चुपचाप बैठे रहना पड़ा। अपनी चालाकी और होशियारी से वह पहाड़ी भील और खरवार इत्यादि जाति के आदमियों का राजा बन बैठा और उनसे माल गुजारी में गल्ला, घी, शहद और बहुत सी जंगली चीज़ें वसूल करते और उन्हीं लोगों के मार्फत शहर में भेजवा और बिकवा कर रुपया बटोरने लगा। उन्हीं लोगों को होशियार करके थोड़ी बहुत फौज भी उसने बना ली। धीरे धीरे वे पहाड़ी जाति के लोग भी होशियार हो गए और खुद शहर में जाकर गल्ला वगैरह बेच रुपये इकट्ठा करने लगे। शिवदत्त भी अच्छी तरह आबाद हो गया। इधर बाकर अली वगैरह अय्यारों ने भी अपने कुछ साथियों को, जो चुनार से इनके साथ आए थे, अय्यारी के फन में खूब होशियार किया। इस बीच में एक लड़का और उसके बाद लड़की भी महाराज शिवदत्त के घर पैदा हुई। मौका पाकर अपने बहुत से आदमियों और अय्यारों को साथ ले वह शिवदत्तगढ़ के बाहर निकला और राजा बीरेंद्र सिंह से बदला लेने की फिक्र में कई महीने तक घूमता रहा। बस महाराज शिवदत्त का इतना ही मुख्तसर हाल लिखकर इस बयान को समाप्त करते हैं और फिर इंद्रजीत सिंह के किस्से को छेड़ते हैं।
इंद्रजीत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद उन बनावटी शेरों ने भी अपनी हालत बदली और असली सूरत के अय्यार बन बैठे, जिनमें यार अली, बाकर अली और खुदा बख्श मुखिया थे। महाराज शिवदत्त बहुत ही खुश हुआ और समझा कि अब मेरा ज़माना फिरा। ईश्वर चाहेगा तो मैं फिर चुनार की गद्दी पाऊंगा और अपने दुश्मनों से पूरा बदला लूँगा। इंद्रजीत सिंह को कैद कर वह शिवदत्तगढ़ ले गया। सबों को ताज्जुब हुआ कि कुंवर इंद्रजीत सिंह ने गिरफ्तार होते समय कुछ उत्पाद नहीं मचाया, किसी पर गुस्सा नहीं निकाला, किसी पर हरबा नहीं उठाया, यहाँ तक कि आँखों से रंज, अफसोस या क्रोध भी जाहिर नहीं होने दिया। हकीकत में यह ताज्जुब की बात थी कि बहादुर बीरेंद्र सिंह का शेर दिल लड़का ऐसी हालत में चुप रह जाए और बिना हुज्जत किए बेड़ी पहन ले, मगर नहीं, इसका कोई सबब ज़रूर है जो आगे चलकर मालूम होगा। अब हम पढ़ेंगे तीसरा बयान। चुनारगढ़ किले के अंदर एक कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। जीत, भैरव ने बड़ी होशियारी का काम किया कि अपने को इंद्रजीत सिंह की सूरत बना शिवदत्त के अय्यारों के हाथ फंसाया। सुरेंद्र, शिवदत्त के अय्यारों ने चालाकी तो की थी, मगर बीरेंद्र, बाबाजी शेर पर सवार हो सिद्ध बने तो लेकिन अपना काम सिद्ध नहीं कर सके। इंद्र, मगर जैसे ही भैरव सिंह को अब बहुत जल्द छुड़ाना चाहिए। जीत, कुमार घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो सकती, लेकिन अभी उसका शिवदत्त के यहाँ फंसे रहना ही मुनासिब है। वह बेवकूफ़ नहीं है, बिना मदद के आप ही छूट कर आ सकता है। इस पर पन्ना लाल, राम नारायण, चुन्नी लाल, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी उसकी मदद को भेजे गए हैं। देखो तो क्या होता है। इतने दिनों तक चुपचाप बैठे रहकर शिवदत्त ने फिर अपनी खराबी पर कमर बांधी है। देवी, कुमारों के साथ जो फौज शिकारगाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है। जीत, अभी शिकारगाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं। तेज सिंह की तरफ देखकर, क्यों तेज? तेज हाथ जोड़कर, जी हाँ, शिकारगाह में डेरा कायम रहने से हम लोग बड़ी खूबसूरती और दिल्लगी से अपना काम निकाल सकेंगे। सुरेंद्र, कोई अय्यार शिवदत्तगढ़ से लौटे तो कुछ हालचाल मालूम हो। तेज, कल तो नहीं मगर परसों तक कोई न कोई ज़रूर आएगा। पहर भर से ज़्यादा देर तक बातचीत होती रही। कुल बात को खोलना हम मुनासिब नहीं समझते, बल्कि आखिरी बात का पता तो हो हमें भी न लगा, जो मजलिस उठने के बाद जीत सिंह ने अकेले में तेज सिंह को समझाई। खैर जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, जल्दी क्या है। गंगा के किनारे ऊंची बारहदरी में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह दोनों भाई बैठे जल की कैफियत देख रहे हैं। बरसात का मौसम है, गंगा खूब बड़ी हुई है, किले के नीचे जल पहुंचा है। छोटी छोटी लहरें दीवारों में टक्कर मार रही है। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा जल में पड़कर लहरों की शोभा दूनी बढ़ा रही है। सन्नाटे का आलम है। इस बारादरी में सिवाय इन दोनों भाइयों के कोई तीसरा दिखाई नहीं देता। इंद्र, अभी जल कुछ और बढ़ेगा। आनंद, जी हाँ, पर साल तो गंगा आज से कहीं ज़्यादा बड़ी हुई थी जब दादाजी ने हम लोगों को तैरकर पार कर जाने के लिए कहा था। इंद्र, उस दिन भी खूब ही दिल लगी हुई। भैरव सिंह सवों में तेज रहा। बद्रीनाथ ने कितना ही चाहा कि उसके आगे निकल जाए, मगर नहीं हो सका। आनंद, हम दोनों भी कोस भर तक उस किश्ती के साथ ही गए जो हम लोगों की हिफाजत के लिए संग गई थी। इंद्र, बस वहीं तो हम लोगों का आखिरी इम्तिहान रहा, फिर तब से जल में तैरने की नौबत ही कहाँ आई। आनंद, कल तो मैंने दादाजी से कहा था कि आजकल गंगा जी खूब बड़ी हुई है, तैरने को जी चाहता है। इंद्र, तब क्या बोले? आनंद, कहने लगे कि बस अब तुम लोगों को तैरना मुनासिब नहीं। हंसी होगी, तैरना भी एक इल्म है जिसमें तुम लोग होशियार हो चुके। अब क्या ज़रूरत है, ऐसा ही जी चाहे तो किश्ती पर सवार होकर जाओ, सैर करो। इंद्र, उन्होंने बहुत ठीक कहा, चलो किश्ती पर थोड़ी दूर घूम आए। बातचीत हो ही रही थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक बहुत बूढ़ा जौहरी हाजिर है, दर्शन किया चाहता है। आनंद, वह कौन सा वक्त है? चौबदार हाथ जोड़कर, ताबेदार ने जो चाहा था
कि इस समय उसे विदा करें, मगर यह ख्याल करके ऐसा करने का हौसला न पड़ा कि एक तो लकड़पन ही से वह इस दरबार का नमक ख्वार है और महाराज की भी उस पर निगाह रहती है, दूसरे 80 वर्ष का बुढ़ा है, तीसरे कहता है कि अभी इस शहर में पहुंचा हूँ, महाराज का दर्शन कर चुका हूँ, सरकार के भी दर्शन हो जाए तब आराम से सराय में डेरा डालूँ और हमेशा से उसका यही दस्तूर भी है, मगर ऐसा है तो उसे आने ही देना मुनासिब है। आनंद, अब आज किश्ती पर सैर करने का रंग नज़र नहीं आता। इंद्र, क्या हर्ज है, कल सही। चौबदार सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में सौदागर को लेकर हाजिर हुआ। हकीकत में वह सौदागर बहुत ही बुढ़ा और रेसायत शराफत उसके चेहरे से बरसती थी। आते ही सलाम करके उसने दोनों भाइयों को 2 अंगूठियां दी और कबूल होने के बाद इशारा पाकर ज़मीन पर बैठ गया। इस बुढ़े जवेरी की इज्जत की गई। मिजाज का हाल तथा सफ़र की कैफियत पूछने के बाद डेरे पर जाकर आराम करने और कल फिर हाजिर होने का हुक्म हुआ। सौदागर सलाम करके चला गया। सौदागर ने जो अंगूठियां दोनों भाइयों को नज़र की थी उसमें आनंद सिंह की अंगूठी पर निहायत खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था और इंद्रजीत सिंह की अंगूठी पर सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसे एक दफ़े निगाह भरकर इंद्रजीत सिंह ने देखा और कुछ सोच चुप हो रहे। एकांत होने पर रात को क्षमादान की रोशनी में फिर उस अंगूठी को देखा जिसमें नगीने की जगह एक कमसिन हसीन औरत की तस्वीर जड़ी हुई थी। चाहे यह तस्वीर कितनी ही छोटी क्यों न हो, मगर मुसव्वर ने गजब की सफाई इसमें खर्च की थी। इसे देखते देखते एक मर्तबे की इंद्रजीत सिंह की यह हालत हो गई कि अपने को और उस औरत की तस्वीर को भूल गए। मालूम हुआ कि स्वयं वह नाजनीन इनके सामने बैठी है और यह उससे कुछ कहा चाहते हैं, मगर उसके हुस्न के रुआब में आकर चुप रह जाते हैं। यकायक ये चौंक पड़े और अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करने लगे। लेकिन इससे क्या होता है, उस तस्वीर में तो एक ही सायत में इनके लड़कपन को धूल में मिला दिया और नौजवानी की दीवानी सूरत इनके सामने खड़ी कर दी। थोड़ी देर पहले सवारों, शिकार, कसरत वगैरह के पेचीले कायदे दिमाग में घूम रहे थे। अब ये एक दूसरे ही उलझन में फंस गए और दिमाग किसी अद्वितीय रत्न के मिलने की फिक्र में गोते लगाने लगा। महाराज शिवदत्त की तरफ से अब क्या अय्यारी होती है, भैरव सिंह क्यों कर और कब कैसे छूटते हैं, देखें बद्रीनाथ वगैरह शिवदत्तगढ़ में जाकर क्या करते हैं। अब शिकार खेलने की नौबत कब तक आती है, एक ही तीर में शेर को गिरा देने का मौका कब मिलता है, किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने कब जाना चाहिए, इत्यादि ख्यालों को भूल गए। अब तो यह फिक्र पैदा हुई कि सौदागर की यह अंगूठी क्यों कर हाथ लगी। यह तस्वीर ख्याली है या असल में किसी ऐसे की है जो इस दुनिया में मौजूद है। क्या सौदागर उसका पता ठिकाना जानता होगा। खूबसूरती की इतनी ही हद है या और भी कुछ है। नज़ाकत, सुडौली और सफाई वगैरह का खजाना यही है या कोई और। इसकी मोहब्बत के दरिया में हमारा बेड़ा क्यों कर पार होगा। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने आज बहाना करना भी सीख लिया और घड़ी ही भर में उस्ताद हो गए। पेट फूला है, भोजन नहीं करेंगे, सिर में दर्द है, किसी का बोलना बुरा मालूम होता है, सन्नाटा हो तो शायद नींद आए, इत्यादि बहानों से उन्होंने अपनी जान बचाई और तमाम रात चारपाई पर करवटें बदल बदल कर इस फिक्र में काटी कि सवेरा हो तो सौदागर को बुलाकर कुछ पूछें। सवेरे उठते ही जवेरी को हाजिर करने का हुक्म दिया, मगर घंटे भर के बाद चौबदार ने वापस आकर अर्ज किया कि सराय में सौदागर का पता नहीं लगता। इंद्र, उसने अपना डेरा कहाँ पर बतलाया था। चौबदार, ताबेदार को तो उसकी जुबानी यही मालूम हुआ था कि सराय में उतरेगा, मगर वहाँ दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि यहाँ कोई सौदागर नहीं आया। इंद्र, किसी दूसरी जगह उतरा होगा, पता लगाओ। बहुत खूब कहकर चौबदार तो चला गया, मगर इंद्रजीत सिंह कुछ तरद्दुद में पड़ गए। सिर नीचा करके सोच रहे थे कि किसी के पैर की आहट ने चौंका दिया। फिर सिर उठाकर देखा तो कुंवर आनंद सिंह। आनंद, स्नान का तो समय हो गया। इंद्र, हाँ कुछ देर हो गई।
आनंद, तबीयत तो कुछ सुस्त मालूम होती है। इंद्र, रात भर सिर में दर्द था। आनंद, अब कैसा है? इंद्र, अब तो ठीक है। आनंद, कल कुछ झलक सी मालूम पड़ी थी कि उस अंगूठी में कोई तस्वीर जड़ी हुई है जो उस जवेरी ने नज़र की थी। इंद्र, हाँ थी तो। आनंद, कैसी तस्वीर है? इंद्र, न मालूम मैं अंगूठी कहाँ रख दी कि मिलती ही नहीं। मैंने भी सोचा था कि दिन को अच्छी तरह देखूंगा, मगर ग्रंथकर्ता, सच है, इसकी गवाही तो मैं भी दूंगा। अगर भेद खुल जाने का डर नहीं होता तो कुंवर इंद्रजीत सिंह सिवा ओफ करने और लंबी लंबी सांसें लेने के कोई दूसरा काम नहीं करते। मगर क्या करे, लाचारी से सभी मामूली काम और अपने दादा के साथ बैठकर भोजन करना भी पड़ा। हाँ, शाम को इनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई जब सुना कि तमाम शहर छान डालने पर भी उस जवेरी का कहीं पता नहीं लगा। और ये भी मालूम हुआ कि उस जवेरी ने बिल्कुल झूठ कहा था कि महाराज का दर्शन कर आया हूँ। अब कुमार के दर्शन हो जाए तब आराम से सराय में डेरा डालूं। वह वास्तव में महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह से नहीं मिला था। तीसरे दिन इनको बहुत ही उदास देख आनंद सिंह ने किश्ती पर सवार होकर गंगा जी की सैर करने और दिल बहलाने के लिए जिद की। लाचार उनकी बात माननी ही पड़ी। एक छोटी सी खूबसूरत और तेज जाने वाली किश्ती पर सवार हो इंद्रजीत सिंह ने चाहा कि किसी को साथ न ले जाए, मगर दोनों भाई ही सवार हो और खेकर दरिया की सैर करें। किसकी मजाल थी जो इनकी बात काटता। मगर एक पुराने खिदमतगार ने, जिसने कि बीरेंद्र सिंह को गोद में खिलाया था और अब इन दोनों के साथ रहता था, ऐसा करने से रोका। और जब दोनों भाइयों ने नहीं माना तो वह खुद किश्ती पर सवार हो गया। पुराना नौकर होने के ख्याल से दोनों भाई कुछ न बोले। लाचार साथ ले जाना ही पड़ा। आनंद, किश्ती को धारा में ले जाकर बहाव पर छोड़ दीजिए, फिर खेकर ले आवेंगे। इंद्र, अच्छी बात है। सिर्फ 2 घंटे दिन बाकी था जब दोनों भाई किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने को गए, क्योंकि लौटते समय चांदनी रात का भी आनंद लेना मंजूर था। सैर करने को गए क्योंकि लौटते समय चांदनी रात का भी आनंद लेना मंजूर था। चुनार से 2 कोस पश्चिम गंगा के किनारे पर एक छोटा सा जंगल था। जब किश्ती उसके पास पहुंची, बंसी की और साथ ही गाने की बारीक सुरीली आवाज़ इन लोगों के कानों में पड़ी। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि हर एक के दिल को, चाहे वे कैसा ही नासमझ क्यों न हो, अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ तक कि जानवर भी इसके बस में होकर अपने को भूल जाता है। 2-3 दिन से कुंवर इंद्रजीत सिंह का दिल चुटीला हो रहा था। दरिया की बहार देखना तो दूर रहा, इन्हें अपने तन व बदन की भी सुधने थी। ये तो अपनी प्यारी तस्वीर की धुन में सिर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे। इनके हिसाब से चारों तरफ सन्नाटा था, मगर इस सुरीली आवाज़ ने इनकी गर्दन घुमा दी और उस तरफ देखने को मजबूर किया जिधर से वे आ रही थी। किनारे की तरफ देखने से यह तो मालूम नहीं हुआ कि बंसी बजाने या गाने वाला कौन है, मगर इस बात का अंदाज़ा ज़रूर मिल गया कि वे लोग बहुत दूर नहीं हैं, जिसके गाने की आवाज़ सुनने वालों पर जादू का सा असर कर रही है। इंद्र, आहा, क्या सुरीली आवाज़ है। आनंद, दूसरी आवाज़ आई, बेशक कई औरतें मिलकर गा बजा रही है। इंद्र, किश्ती का मुँह किनारे की तरफ फेर कर, ताज्जुब है, इन लोगों ने गाने बजाने और दिल बहलाने के लिए ऐसी जगह पसंद की, जरा देखना चाहिए। आनंद, क्या हर्ज है, चलिए। बूढ़े खिदमतगार ने किनारे किश्ती लगाने और उतरने के लिए मना किया और बहुत समझाया, मगर इन दोनों ने नहीं माना। किश्ती किनारे लगाई और उतरकर उस तरफ चले जिधर से आवाज़ आ रही थी। जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर 10-15 नौजवान औरतों का झुंड नज़र पड़ा, जो रंग बिरंगी पोशाक और कीमती जेवरों से अपने हुस्न को दुगना किए ऊंचे पेड़ से लटकते हुए एक झूले को झुला रही थी। कोई बंसी, कोई मृदंगी बजाती, कोई हाथ से ताल दे देकर गा रही थी। उस हिंडोले पर सिर्फ एक ही औरत गंगा की तरफ रुख किए बैठी थी। ऐसा मालूम होता था मानो साक्षात परियां किसी देव कन्या को झुला झुला और गा बजा कर इसलिए प्रसन्न कर रही है कि खूबसूरती बढ़ने और नौजवानी के स्थिर रहने का वरदान पावें। मगर नहीं, उनके भी दिल
की दिल में ही रही और कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह को आते देख हिंडोले पर बैठी हुई नाजनीन को अकेली छोड़ न जाने क्यों भाग जाना पड़ा। आनंद: भैया वे सब भाग गई। इंद्र: हाँ, मैं इस हिंडोले के पास जाता हूँ, तुम देखो वे औरतें किधर गई। आनंद: बहुत अच्छा, चाहे जो हो, मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उसे पहचाने लिया जो हिंडोले पर अकेली रह गई थी। भला ये क्यों नहीं पहचानते? जवेरी की नज़र दी हुई अंगूठी पर उसकी तस्वीर देख चुके थे। इनके दिल में उसकी तस्वीर खुद गई थी। अब तो मुँह मांगी मुराद पाई। जिसके लिए अपने को मिटाना मंजूर था उसे बिना परिश्रम पाया, फिर क्या चाहिए। आनंद सिंह पता लगाने के लिए उन औरतों के पीछे गए, मगर वे ऐसा भागी कि झलक तक नहीं दिखाई दी। लाचार आधे घंटे तक हैरान होकर फिर उस हिंडोले के पास पहुँचे। हिंडोले पर बैठी हुई औरत को कौन कहे, अपने भाई को भी वहाँ नहीं पाया। घबरा कर इधर उधर ढूंढने और पुकारने लगे, यहाँ तक कि रात हो गई और ये सोचकर कश्ती के पास पहुँचे कि शायद वहाँ चले गए हों, लेकिन वहाँ भी सिवाय उस बूढ़े खिदमतगार के किसी दूसरे को नहीं देखा। जी बेचैन हो गया। खिदमतगार को सब हाल बताकर बोले, जब तक मैं अपने प्यारे भाई का पता नहीं लगा लूँगा घर नहीं जाऊँगा। तू जाकर यहाँ का हाल सभी को खबर कर दे। खिदमतगार ने हर तरह से आनंद सिंह को समझाया और घर चलने के लिए कहा, मगर कुछ फ़ायदा नहीं निकला। लाचार उसने कश्ती उसी जगह पर छोड़ी और पैदल रोता कलपता किले की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो चुका था उसका हाल राजा वीरेंद्र सिंह से कहना भी उसने आवश्यक समझा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और चौथे बयान के साथ अगले वीडियो में फिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। और चौथे बयान में हमको पता लगेगा कि अब क्या इंद्रजीत सिंह उस खूबसूरत हुस्न की परी को खोज पाएगा, क्या उसका भाई आनंद सिंह उसे कहीं मिलेगा, या और इंद्रजीत सिंह कहीं और मुसीबत में फंस जाएगा। शिवदत्त का क्या होगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें मेरा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।